बाइक पर सवार होकर जनता से रूबरू होना शायद इंडिया गठबंधन का अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक जरिया बन गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाइक पर सवार होकर जनता से रूबरू हो रहे थे और आज नजारा था प्रियंका गांधी के प्रवेश का। जी हां, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे बाइक पर सवार हैं और इसी के जरिए वो जनता से लगातार रूबरू हो रहे थे। यानी कि आज का दिन प्रियंका गांधी वाड्रा का दूसरा दिन है बिहार में और वो लगातार अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार की जनता से रूबरू हो रही हैं, बिहार में भाषण दे रही हैं और जाहिर सी बात है उनका एक एक शब्द इंडिया गठबंधन के लिए फायदा साबित हो सकता है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि न सिर्फ राहुल गांधी के पीछे उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई थी, बल्कि लाल टी शर्ट में तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए। जी हां, तेजस्वी जो कभी ब्लैक कुर्ते में होते हैं, कभी लाल टी शर्ट में होते हैं और आज जैसा कि आप इस बाइक सवारी में देख सकते हैं, राहुल के पीछे उनकी बहन और उनके साथ में तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक सेल्फी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह अपने आप में इस वक्त देश की पार सेल्फी मानी जाएगी, एक ताकतवर सेल्फी। यह सेल्फी किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने ली है। और साथ में कौन कौन है? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को देख सकते हैं, इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या यह देश के भविष्य की तस्वीर है? क्या यह नेता और इनके हाथ में देश का मुस्तकबिल है? यही सवाल किया जा रहा है। बहरहाल आज के दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी बिहार में थे और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। जी हां, 30 तारीख को अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, एसयूवी पर सवार हैं लाल टी शर्ट में तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, एमके स्टालिन और साथ में राहुल गांधी। पूरा जोर लगा दिया दोस्तों इंडिया गठबंधन ने इन चुनावों में। अब देखना यह है कि क्या इस जोर का असर पड़ेगा। यह कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए अभी भी कहा जाए तो 2 महीने बाकी हैं, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और एक तरह से 10-12 दिन नवंबर के, क्योंकि मान के चला जाए कि 10-12 नवंबर के आसपास नतीजे आ जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो 2 महीने की कैंपेनिंग है। इंडिया गठबंधन ने इन तस्वीरों के जरिए, मसलन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के पीछे बैठी हुई हैं। इन तस्वीरों के जरिए इंडिया गठबंधन अपनी मौजूदगी तो दर्ज कर रहा है, मगर क्या इस टेम्पो को, इसे वो बरकरार रख पाएंगे? देखना यह है। साथ ही यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से इनका हमला बढ़ता जा रहा है। याद कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने उन्हें नकलची बताया था, झूठा तक करार दिया था। आज राहुल गांधी उग्र थे। राहुल गांधी ने याद दिलाई डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही सुबह कहा था और मैंने उनका वो बयान अपने मंच पर सुनाया था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो 24 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे 5 घंटे में बंद कर दिया, व्यापार खत्म हो जाने के डर से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पर 20% से भी कम है। राहुल गांधी इसलिए नाराज हैं। ट्रंप और मोदी पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। राहुल गांधी उग्र थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, वरना यह संभव नहीं था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाते। सुनिए राहुल गांधी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है।
नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और शायद ये पहली बार राहुल गांधी ने कहा है कि किस तरह से कम 70 से 80 सीटों में वोट चोरी का खेल हुआ है। क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोट चोरी का खेल सभी सीटों पर करने की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई किन सीटों में वो सुरक्षित हैं। यही वजह है कि फैजाबाद यानी अयोध्या, वहां पर भाजपा ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो चुनाव हार सकते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि कम से कम 70 से 80 सीटें ऐसी थीं जहां पर वोट चोरी का खेल हुआ है और अगर यह नहीं होता तो भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। सुनिए राहुल किस तरह से 70 से 80 सीटों की बात शायद पहली बार कर रहे हैं। सुना जाए। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता से भी अच्छे खासे नाराज हैं। उन्होंने पूछा, 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए? वो कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि जब पहली बार आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया था तो क्या बयान दिया था। जी हां, कि हम बाध्य नहीं हैं लोगों को बताने के लिए कि हमने 65 लाख लोगों के नाम क्यों हटाए। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह जानकारी देनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के नाम हटाए आपको उसको लेकर भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 65 लाख पर, 65 लाख डिलीटेड वोटर्स पर यह है राहुल गांधी का तमाचा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। राहुल ने पूछा कि जिस तरह से SIR की पूरी प्रक्रिया चल रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण, यहां पर जिंदा लोगों को मार दिया जा रहा है। जो लोग अब भी जिंदा हैं, जो काफी अरसे से वोट डाल रहे थे, उनके नाम गायब हो रहे हैं। ऐसा क्यों, पूछा राहुल ने। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं, यहां पे जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, EBC का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं।
दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार रैली के जरिए जनता में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सिस्टम पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मार दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, ये कितनी बड़ी तादाद है आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं। 65 लाख का आंकड़ा सामने है और उसको लेकर भी सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम यही उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता से अपनी बात रखेगा, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही जो है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।